नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मोहम्मद। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है भगवान की मूर्ति। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत, विश्लेषण करेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एपिसोड नंबर है 1558 और शुरुआत करता हूं इस कहानी की जिसका शीर्षक है भगवान की मूर्ति। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें संघर्ष, परिश्रम और सहनशीलता के बारे में बताया गया है। एक गांव में एक बड़ा सुंदर मंदिर था और इस मंदिर में एक बार एक नास्तिक आया। नास्तिक व्यक्ति ने मंदिर के सेवक से भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है। सेवक ने कहा कि यह भगवान है। आदमी ने मंदिर के फर्श की तरफ उंगली करते हुए कहा कि यह क्या है। सेवक ने कहा कि यह फर्श है। आदमी ने पूछा, यानी कि उस नास्तिक आदमी ने पूछा कि फर्श किस चीज से बना हुआ है। सेवक ने जवाब दिया कि यह फर्श संगमरमर से बना है। तो आदमी ने सेवक से फिर से पूछा कि यह मूर्ति किस चीज की बनी हुई है। सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मूर्ति भी संगमरमर की बनी हुई है। नास्तिक आदमी सेवक की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला कि जब दोनों एक ही वस्तु से बने हैं तो एक की पूजा क्यों और एक को ही सम्मान क्यों दिया जाता है। सेवक भी मुस्कुराते हुए बोला कि मूर्ति की पूजा इसलिए क्योंकि छैनी, हथौड़ी और अन्य कई औजारों की मार सहन कर भी वो टूटी नहीं है। उसने इस फर्श के संगमरमर की तुलना में कई ज्यादा संघर्ष किया है, ज्यादा तकलीफें भोगी हैं और ये उसी का नतीजा है कि मूर्ति के संगमरमर को भगवान की जगह बिठाया गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संगमरमर या पत्थर के लिए ये लागू नहीं होती है, बल्कि यह हर इंसान के लिए लागू होती है। जो इंसान पूरी शिद्दत से सहनशीलता के साथ किसी काम को करते रहता है और कई मुश्किलों और असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानता, तब एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है और उसे वो सब मिलता है जिसकी वो चाहत रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी भगवान की मूर्ति, जिसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, वहां पर भगवान की मूर्ति को देखता है और एक सेवक से पूछता है कि ये भगवान की मूर्ति किस चीज से बनी है, किस पत्थर से बनी है। तो सेवक कहता है कि ये भगवान की मूर्ति संगमरमर से बनी है। उसके बाद वो फर्श की तरफ देखता है, नीचे जो फ्लोरिंग होती है, जो फर्श होता है, उसके बारे में पूछता है कि ये फर्श किसका बना है। तो कहता है कि ये फर्श भी संगमरमर का बना है। इस पर वो व्यक्ति हंसते हुए उस सेवक से मजाक में कहता है कि अगर दोनों ही चीज फर्श पर बनी है तो फर्श नीचे क्यों है और भगवान की मूर्ति ऊपर क्यों है। तो उसका जवाब सेवक देता है, क्योंकि ये संगमरमर होने के बाद भी जो मूर्ति थी उस पर इतनी चोट लगाई, इतने पत्थर को इतनी बार खोदा गया, बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी टूटी नहीं, बल्कि उसमें एक आकार बनकर आया। इसीलिए ये मूर्ति भगवान की मूर्ति बन गई और फर्श वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। दोस्तों, यही फर्क होता है इंसान की नीयत पर भी। कभी भी आप हिम्मत मत हारिएगा। अगर आपको परेशानी होती है और आपको और दुख होता है तो आप ये मत समझिएगा कि आपकी हार हो गई है। हार नहीं होती है, बल्कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है। अगर उस परीक्षा में आप खरे उतरते हैं तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।